हाय गाइस, कैसे सब मैं हूं मुकेश में आ चुका हूं नए वीडियो के साथ में। अभी मैं हूं यहां पर एक ओएस के अंदर जिसका नाम है यहां पर निजोकू ओएस। और हालांकि हम एक नया ओएस आपके लिए लेकर के आया हूं। कुछ दिन हो चुके हैं वीडियो नहीं आया है, तो देखते हैं कुछ आपके लिए अच्छा ओएस लेकर के आया हूं। चलते हैं रिकवरी में, पूरा इंस्टॉलेशन वीडियो कमाल धमाल होने वाला है। बने रहना वीडियो में, आपको काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है। इसमें हालांकि एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलते मिलते हैं रिकवरी में। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं रिकवरी के अंदर और करते हैं वाइप, एडवांस वाइप, डेल कैची डेटा सिस्टम वेंडर, पांचों ऑप्शन ऊपर हैं। करते हैं स्वाइप टू वाइप डेटा को। काफ़ी कुछ डेटा था, आपके लिए एक बार वाइप करना ज़रूरी है। तो पूरा डेटा भाई वाइप हो चुका है। जो भी मैसेजेस हालांकि इम्पोर्टेंट तो नहीं थे, लेकिन कर दिया है वाइप। करते हैं इंस्टॉल, सिलेक्ट करते हैं पैलेडियम ओएस को, जो कि यार काफ़ी इंप्रेसिव देखने को हमें मिलने वाला है। और भाई साहब यहाँ पर हमने कर दिया है सिलेक्ट। तो करते हैं स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैशिंग को कंप्लीट करते हैं अपने मैक्रो एमन में। और यहाँ पर पैलेडियम ओएस है, रोम वर्जन पैलेडियम ओएस 1.3 एंड्रॉइड 11। और यहाँ पर 5 मई का सिक्योरिटी पेज देखने को मिल ही जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट देखने को मिलता है। मिलते हैं इसके फर्स्ट बूटअप पर फ्लैशिंग के बाद में। तो दोस्तों यहाँ पर GFs को भी फ्लैश कर लेते हैं एंड्रॉइड 11 के GFs। हालांकि मैंने विदाउट GFs वाला पैकेज यहाँ पर डाउनलोड किया था, तो GFs को भी फ्लैश कर लेते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर सिस्टम पर। तो फाइनली गाइज ये है पैलेडियम ओएस का बूटअप लोगो, जो कि सबसे डिफरेंट देखने को मिल रहा है। एकदम अलग से ही हमें एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो ये है पैलेडियम ओएस का पूरा बूटअप लोगो, जो कि यार काफ़ी इंप्रेसिव है। हालांकि ये कुछ अलग से हमें देखने को मिल रहा है। मिलते हैं सिस्टम पर और दिखाते हैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसी ओएस के बारे में। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं पैलेडियम ओएस के फर्स्ट लुक के ऊपर। ये इसका होम स्क्रीन और देख सकते हैं हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। चलते हैं सेटिंग्स में। और यहाँ पर एक और डिफरेंस चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा हमें इसके अंदर अलग से हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसके सेटिंग्स के जो आइकन्स हैं वो भी कलरफुल हैं, फॉन्ट्स एकदम काफ़ी कलरफुल देखने को मिल रहा है। तो भाई यहाँ पर यार काफ़ी मतलब एक नया ओएस हम इसको बोल सकते हैं, एडवांस है। अबाउट फ़ोन में चलते हैं और कुछ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पैलेडियम ओएस करते हैं इसके ऊपर टच, और यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस मैक्सिमम 6GB 64GB। और यहाँ पर कैमरे की भी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है हमारे फ़ोन की, वो सारी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम चलते हैं हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आपको और भी कुछ डिटेल मिल जाएगी। एंड्रॉइड वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम एनिमेटेड हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं एंड्रॉइड वर्जन की, तो एंड्रॉइड 11 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसको सेंटर अलाइन किया गया, देख ही सकते हैं पूरा एकदम सेंटर में देखने को मिल रहा है। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे रिव्यू में। तो भाई बिल्कुल यार बने रहना रिव्यू में, ज़रूर अच्छा से आपको वीडियो देखने को मिलेगा रिव्यू का, इन दोनों को कमेंट करके। तो बस दोस्तों ये वीडियो। वेलकम बैक गाइस, हम आ चुके हैं रिव्यू के ऊपर और हम अब रिव्यू करने वाले हैं इस ओएस का। तो इसका नाम पैलेडियम ओएस रहेगा। ये ना ओएस यार काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा कस्टमाइजेशन हमें लिमिटेड देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो डार्क मोड है और भी बहुत सारे फीचर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी पसंद आता है। इसका जो एनिमेशन एकदम कूल एनिमेशन लगता है, बिना किसी लैगिंग के, बिना किसी वक्स के। काफ़ी अच्छा कूलिंग एनिमेशन है। हालाँकि OnePlus के भी कुछ फीचर हैं, जैसे कि वीदर वगैरह, क्लॉक है, और भी इसका OnePlus की हालांकि लॉन्चर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर हमें इम्प्रूव देखने को मिल जाता है हमारे मैक्रो एमन में। इस पैलेडियम ओएस के अंदर काफ़ी स्मूथ ओएस है, वर्क्स फ्री ओएस है, एनिमेशन काफ़ी अच्छा, एकदम कूलिंग एकदम हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं सबसे पहले हमें इसके अबाउट फ़ोन के। और ये अबाउट फ़ोन पर हम अगर क्लिक करेंगे 1-2 बार, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस का इन्फॉर्मेशन है। डिवाइस का ये काफ़ी अच्छा एनिमेशन देखने को मिलता है। ये पूरा सेंटर में इसको अलाइन किया गया है। हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन आपको कुछ दिख जाएगी। एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एनिमेशन है यार। मतलब एनिमेशन के मामले में काफ़ी अच्छा हुआ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात देखने को नहीं मिलती यार इस ओएस के अंदर। भाई मुझे डेफिनेटली ये ओएस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आप बताओ नीचे कमेंट में कि आपको ये ओएस कैसा लगा। हालाँकि आप वीडियो के बाद इसको इंस्टॉल ज़रूर कर लेना यार, काफ़ी अच्छा ओएस है। मैं इसको पर्सनली रिकमेंड करूँगा। देख सकते हैं OTA वगैरह की अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। हार्डवेयर यहाँ पर काम करता है ढंग से, और अपडेट भी आ चुका है। बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी के बारे में। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट काफ़ी मस्त
एक्यूरेट वर्क करता है भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐप लोकल का भी ऑप्शन है यहीं पर देखने को मिल ही जाता है। इसके सेफ्टी नेट बैंकिंग ऐप्स के बारे में, सेफ्टी नेट आपको इसके अंदर कम्प्लीटली एक्टिवेट देखने को मिल जाएगा। डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। बैंकिंग ऐप्स भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। बैंकिंग ऐप्स परफेक्टली वर्क कर रहा है। हालांकि मैंने इसको ऐप्स को रिस्टोर करने के लिए मैसेज को फ्लैश कर लिया। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी पैच के बारे में। सिक्योरिटी पैच 5 मई का लेटेस्ट देखने को मिल जाता है हमारे मैक्स M1 के लिए। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट काफ़ी मस्त तरीके से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एकदम ये एक्यूरेट एकदम परफेक्टली यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में। OTA अपडेट्स है, ऐप लॉक है, बैंकिंग ऐप्स परफेक्टली वर्क करते हैं। बात करें हैं साउंड की, तो साउंड के अंदर मैंने एक अलग से भाई दूसरे OS का यहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल किया था, जिसके अंदर सेटिंग्स काफ़ी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती हैं, जो कि ये ऐप का नाम कुछ अलग सा ही है। हालांकि एनीवे हम यहाँ पर आपको एक साउंड का सैंपल आपको देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का, तो भाई कॉल रिकॉर्डिंग फीचर इसके अंदर इनबिल्ट देखने को मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले कॉल रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो कॉलिंग की बात करें तो भाई वीडियो कॉलिंग इसके अंदर ऑप्शन तो है, करिए वीडियो कॉलिंग का, और फिर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलती है, लेकिन वीडियो कॉलिंग करते वक्त इसका नेटवर्क ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। बिल्ट पैच यहाँ पर मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो बैटरी में हमें सबसे पहले हम चलते हैं, आपको सेटिंग में दिखाते हैं बैटरी का ऑप्शन। ये है बैटरी का ऑप्शन, और यहाँ पर स्मार्ट चार्जिंग और स्मार्ट कट ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो स्मार्ट चार्जिंग से आप अधिक चार्जिंग को रोक सकते हैं। हिस्ट्री में चलें तो आपको पूरा स्टैटिक्स में दिखा रहा हूँ। प्लस 48% 1 घंटा 34 मिनट में, -61% मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे इसने लिया है, जो कि काफ़ी अच्छे बैटरी बैकअप हमें मिला है। डायरेक्ट का कर्नल है। आपका बैटरी का बैकअप आपके कर्नल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कर्नल यूज़ कर रहे हैं। तो कर्नल को यहाँ पर डेफिनेटली इसके अंदर डार्कुना का कर्नल देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसका स्टैटिक्स क्या कुछ देखने को मिल रहा है। प्लस 48 1 घंटे के अंदर इसने चार्ज किया है, 1.5 घंटे के अंदर प्लस 48, और -31% 4 घंटे के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये है इसका बैटरी चार्जिंग एनिमेशन वगैरह के ऑप्शन, बैटरी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देखने को मिल ही जाती है। बात करें कुछ और कस्टमाइजेशन के बारे में, ऐप्स के बारे में चलते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम में अगर चलें जेस्टर्स वगैरह के ऑप्शन है, डेवलपर ऑप्शन, अपडेटर का ऑप्शन है, वही परफेक्टली वर्क करता है। सिक्योरिटी में हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले में चलें तो कुछ स्टाइल्स वगैरह, फ़ॉन्ट, लॉक स्क्रीन और इनेबल ब्लर्स, डार्क मोड, नाइट लाइट वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एटमो क्लब का एक ऑप्शन है, इसके अंदर भाई काफ़ी कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिली। एक अलग तरीके की कस्टमाइजेशन है, जो कि आपको इस तरीके से सबसे पहले स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जिस भी कस्टमाइजेशन को आप देखना चाहते हैं उसको आपको एक बार इस तरीके से क्लिक करना है, उसके बाद इस तरीके से, और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे थीम पर क्लिक करना होगा। जैसे हम UI पर, जैसे हम थीम्स पर जाएँ तो सबसे पहले थीम पर क्लिक करना, उसके बाद नीचे। तो इस तरीके से ये इसका कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। कस्टमाइजेशन में UI में यूज़र इंटरफेस में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, मतलब कस्टमाइजेशन कुछ हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। म्यूजिक विजुअलाइज है। स्विच एपीयरेंस का अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये चेंज हो जाता है, ये देखने ये चेंज हो रहा है। इसका जो स्विच का एपीयरेंस है, राउंडेड कॉर्नर है, वॉल्यूम का जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं। थीम के ऊपर क्लिक करें तो थीम में हमें कुछ हेडफोन, यहाँ पर बॉडी का फ़ॉन्ट, आइकॉन, सेफ एक्सेंट पिकर, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की कैपेसिटी, इनको आप चेंज मैनेज कर सकते हैं। स्टेटस बार पर क्लिक करें तो स्टेटस बार में 4G LTE आइकॉन को चेंज कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, वो वाईफाई है। रोमिंग इंडिकेटर है, यूज़ ओल्ड स्टाइल मोबाइल डाटा, कलर्ड स्टेटस बार आइकॉन, कलर्ड हेडर आइकॉन, टिकर एनिमेशन, मतलब इसके अंदर में एज लाइटिंग का ऑप्शन देखने को मिल ही जाता है। तो इसमें न्यू टेंट स्टाइल है, कुछ और थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन। बात करते हैं बटन्स के अंदर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं कि बटन्स के अंदर प्लेबैक कंट्रोल, और इसको ये जो वॉल्यूम है इसको आप लेफ्ट में इसको इनेबल करके कर सकते हैं। तो भाई कस्टमाइजेशन और कलर्स थीमिंग बहुत अच्छा इसमें देखने को मिल जाता है।
मिसलिनियस में IMEI एरो है, लेआउट है, सब गेमिंग मोड है भाई। गेमिंग का मत पूछो, मैंने गेमिंग यूज़ किया है काफ़ी मक्खन तरीके से, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी लैगिंग, हाई फ्रेम रेट की सेटिंग पर आप खेल सकते हैं। और ये मैं ग्लोबल PUBG को, भाई कुछ कमेंट भी आते हैं कि भाई कौन से PUBG आप खेलते हो, तो भाई ग्लोबल वेरिएंट में इस PUBG का यूज़ करता हूँ। और हो सकता है कि आप लोग ना खेला भी हो, तो यहाँ पर मैं ग्लोबल वाला PUBG खेलता हूँ। मैंने PUBG खेला है थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए, काफ़ी अच्छा है, एकदम एक्यूरेट काम करता है यार। ये OS गेमिंग के लिए मैं परफेक्टली बोलूँगा। टीम का ऑप्शन है इसमें, हम टीम देख सकते हैं कि भाई कौन कौन ने किस ने डेवलपर ने यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो ये है पूरा इस कहानी। और ये सब हम दिखाएं अगर आपको स्टेटस बार, तो स्टेटस बार आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट हमने इसको सेटिंग किया है। ये OnePlus वाला है और इसका ब्राइटनेस भी आप यहीं से घटा बढ़ा सकते हैं आसानी से, कोई ब्राइटनेस वगैरह का वर्क नहीं है। डार्क मोड परफेक्टली वर्क करता है, ऑटो रोटेशन, वाईफाई, हॉटस्पॉट, लोकेशन, एयरप्लेन मोड, सब कुछ, फ्लैश वगैरह सब कुछ काम करता है, ब्लूटूथ वगैरह, हॉटस्पॉट सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है। और सबसे अच्छी बात कुछ और मैं आपको दिखाऊँ तो ये OnePlus वाला कुछ बजट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और आइकॉन पैक में अगर आप जाओगे तो मैंने एक अलग से यहाँ पर इस स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैंने मिनिमा का यहाँ पर इसको किया है। और मैंने कुछ एप्पल के यहाँ पर कुछ यहाँ पर वॉलपेपर सेट किए हैं। तो ये है लॉक स्क्रीन भी आप देखते हैं, काफ़ी अच्छा। ये क्लॉक काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसका जो लेआउट है ये यहाँ पर मैंने कुछ कस्टमाइज भी किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में सब कुछ भाई। कोई भी लैगिंग वगैरह वक्त देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप गेमिंग करो, कोई भी आप गेम खेलोगे तो भाई गेमिंग में कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ये फ़ॉन्ट वगैरह मिनिमा का कोई यहाँ पर एक आइकॉन है, तो यहाँ पर आप इसको सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यह है पूरे OS की कहानी। और इसमें बग्स, भाई मैं बात करूँ तो बग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक छोटी सी दिक्कत ये है कि दिक्कत नहीं है, हालांकि Zenparts का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और Zenport का सपोर्ट अगर होता तो और थोड़ा सा अच्छा होता, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है। और परफॉर्मेंस एकदम एक्यूरेट, परफेक्टली एनिमेशन के मामले में, चाहे हम अगर बात करें गेमिंग में तो गेमिंग में भी ये एक नंबर देखने को मिलता है। डार्क मोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, बग्स इसके अंदर नहीं है भाई। मुझे अभी तक कोई बग देखने को नहीं मिला है। नेटवर्क एंड इंटरनेट स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा नेटवर्क कम हमें देखने को मिलते हैं थोड़ा सा। अब ये हो सकता है ऑपरेटर के ऊपर भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। इसका जो यहाँ पर ट्रैफिक इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं यहाँ पर, तो वो थोड़े से यहाँ पर इसको डिले देखने को मिलता है थोड़ा सा। ये एक छोटा सा माइनर सा बग है जो कि मुझे यहाँ भी देखने को मिला है, बाकी और कोई बग देखने को नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस, एक्यूरेशन भाई मुझे काफ़ी पसंद आया है ये OS कस्टमाइजेशन के मामले में। और हालांकि इसका अपडेट भी आ चुका है, तो इसको आपको लेटेस्ट ही डाउनलोड करना है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो बस तो यही है पूरा कहानी इस OS के बारे में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पर लाइक जरूर कर देना यार, और शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।